Hello friends, welcome back to BPS Baba Physics. Today we are going to see mechanics. Mechanics किसके लिए? BPSC ऑप्शनल फिजिक्स पेपर जो है उसके लिए, ठीक है। BPSC ऑप्शनल फिजिक्स, आपको पता है पेपर का पैटर्न वगैरह आपको सब पता होगा। 300 नंबर के पेपर आते हैं और 2 सेक्शंस होते हैं, 8 क्वेश्चन 6 करने होते हैं, राइट। तो मैकेनिक्स में पहला दूसरा क्वेश्चन इनवेरिएबली मैकेनिक्स का ही होता है। अब आप समझिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा बुक्स कौन से फॉलो करने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं, मैकेनिक्स में मार्क मतलब फिजिक्स में मार्किंग कैसे होती है, कौन से क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करने हैं, टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करें, ये सब सारी चीज़ें जो मैकेनिक्स से रिलेटेड वी आर गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। पहला बात क्या बोलता है, कंजर्वेशन लॉज, ठीक है। कंजर्वेशन लॉज के बाद क्या है, कोलिजन, इम्पैक्ट पैरामीटर, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर है सेंटर ऑफ मास, लैब सिस्टम्स विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में बहुत बार कंफ्यूजन होता है, हमने उसकी वीडियोस बना रखे हैं, देख सकते हैं। मोशन ऑफ रॉकेट अंडर कांस्टेंट फील्ड मोशन, जो हम देखते हैं रॉकेट में v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस जी टी प्लस वी ई एल एम एम नॉट बाई एम, ये सब कर रखा है। तो रॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार क्वेश्चन आते हैं इस पर। रोटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी सही है। कोरियोलिस फोर्स के भी क्वेश्चन बार बार आते हैं। मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, पोजीशन, गाइरोस्कोप भी क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। सेंट्रल फोर्स मोशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किपलर्स लॉ जो है आपको वो डिराइव करने भी दे देते हैं, और देखा जाए तो मोशन ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो भी बता देते हैं। जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में भी सवाल बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब पहले सिलेबस देखते हैं, फिर आगे हम लोग सब देखेंगे। गैलीलियन रिलेटिविटी और एसटीआर। अब एसटीआर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टाइम डायलेशन है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ये सब बार बार टॉपिक्स आ रहे हैं। वेरिएशन ऑफ मास, ये प्रूफ करने आ जाता है। एम इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर प्रूफ करने आता है। एम इज इक्वल टू एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, है ना, ये भी प्रूफ करने भी आया है। एम इज इक्वल टू एम नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये भी 2-3 बार प्रूफ करने आया है, ठीक है। और वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, एनर्जी इक्विवेलेंस, बर्नौली इक्वेशंस एंड सिंपल एप्लीकेशन, ये साफ साफ क्वेश्चन बार बार पीवाईक्यू में आ रहे हैं, ठीक है। अब हमने देख लिया सिलेबस, ठीक है। अब पॉइंट है क्या, हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करें, हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक। मेरा पूरा एजेंडा है स्टिक टू द सिलेबस। आप ऐसा नहीं स्टार्ट करते कि भैया मैकेनिक्स उठाए और पूरा अपने पुराने नोट जो हैं मैकेनिक्स के सब पढ़ने लग गए, नहीं करना है ऐसा। सिलेबस में देखना है, टॉपिक जो है वही पढ़ना है, जो टॉपिक नहीं है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस, ये सब जो है बहुत ज़्यादा कहाँ पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है तो नहीं पढ़ना है, बात खत्म। विस्कोसिटी पूछता है तो विस्कोसिटी पढ़ना है आपको, समझ रहे हैं। विस्कोसिटी पूछ रहा है तो विस्कोसिटी पढ़ना है, केपलर्स लॉ पढ़ना है, ये सब प्रायोरिटाइज करनी है अब चीज़ों को। माइकलसन मोडले बार बार पूछता है, हर बार पूछता है माइकलसन मोडले। अब आपको क्या करना है, टॉपिक्स को प्रिपेयर करने हैं। जैसे माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट हो गया, आपके पास खुद के नोट्स होंगे, बहुत अच्छा, समझ आ गया बहुत अच्छा। अगर नहीं समझ में आया तो हमने माइकलसन मोडले और भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप हम हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कोई डाउट आया तो यू विल लेट अस नो, ठीक है। तो टॉपिक्स आपको कैसे प्रिपेयर करने हैं, आपको एक एक इंडिविजुअल टॉपिक उठाना है, उसके पीवाईक्यू को देखना है, और जितने डेप्थ में पूछा गया है उतने डेप्थ में ही करना है। बात समझिए, जितने डेप्थ में पूछा गया है उतने डेप्थ में ही करना है। कोई पॉइंट नहीं बनता है कि आप भाई रदरफोर्ड स्कैटरिंग में जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे मोस्टली, आई एम टेलिंग मोस्टली, इसके डेरिवेशंस पार्ट पे ही ध्यान दें, और न्यूमेरिकल्स आएंगे तो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको देखना है कि कहाँ डेरिवेशंस आ रहे हैं, कहाँ न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, वो करना है, ठीक है। और आप बात समझिए नोट्स का कितना इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट्स, मैकेनिक्स का मेरा लगभग 2-3 पेज में मैंने नोट्स कॉन्सोलिडेट कर लिया था, मतलब बहुत 3-4 वैसे ही पेज है। मतलब मैं पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने एस टी आर लिखा, ठीक है, या एक पेज का सेक्शन है एस टी आर सेक्शन, तो भैया एस टी आर में टाइम डायलेशन इतने छोटे में, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इतने छोटे में, वेलोसिटी एडिशन इतने छोटे में, एक 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 सेक्शन में आपका एस टी आर पूरा हो जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है यार, एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करना है। अगर आपने रिवाइज नहीं की तो भाई कन्फ्यूजन होता है। जैसे एक्स इज इक्वल टू क्या, अल्फा एक्स, एक्स नॉट इज इक्वल टू जो भी है, एक्स डैश इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा एक्स माइनस वी टी, है ना। तो टी डैश इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो आप कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि वी स्क्वायर होगा सी, ठीक है, आप डायमेंशनली कर सकते हैं, पर मैं वो कह रहा हूँ एग्जाम टाइम में आपको अपना टाइम भी तो कांस्टेंट है, सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, बोर्ड का एग्जाम नहीं है। आपका टाइम एक कांस्टेंट है, आपको कितना लिखना है, कितने डायग्राम्स बनाने हैं,
पेजेस कितने रहेंगे, आपको पेज दोबारा नहीं मिलेगा जैसे बोर्ड में मिल जा रहा है। या आप हो सकता है एमएससी बीएससी में आपने बहुत अच्छा कर रखा हो, आप एकदम टॉपर रहे हो, पर पॉइंट है यार आपके नॉलेज पे मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉलेज पे डाउट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि उस एग्ज़ाम में जैसे एग्ज़ाम होता था कॉलेज में या कहीं भी, तो वो किसी टॉपिक का होता था मोस्टली। ये आपको एक ही एग्ज़ाम में पूरा 6 टॉपिक्स जो है, 6 पेपर समझ लीजिए, सबको एक साथ लिखना है। तो वहाँ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यार, प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चंस। आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स में। और कहाँ से करें आप प्रैक्टिस, क्वेश्चन PYQ से करें और एग्ज़ाम में लिखना है, समझ रहे हैं। और नंबर जो है, नंबर की भी स्केलिंग होती है। आप ऐसा नहीं कि पूरा सही, आज भी मेरे को लगता है मैंने लगभग 300 में 300 मार्क्स का मेरा सही अटैम्प्ट है, मतलब मेरे को डाउट ही नहीं है इसमें, सही अटैम्प्ट है, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चन सारे आए थे और मैंने सारे किए। फिर भी आई गॉट 209 मार्क्स, मतलब 209 या 207 नंबर है मेरे, उतना ही नंबर। एंड आई थिंक दिस द हाईएस्ट वट एवर, मुझे तो नहीं दिखा, हो सकता है किसी और ने भी इससे ज़्यादा नंबर लाए हों। पॉइंट मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ मैंने मेरे 300 मार्क्स के पेपर करेक्ट है यार, एक भी कटपिट नहीं है मेरे पेपर में, कुछ भी नहीं है, आई रिमेंबर। पर फिर भी मेरे को 209 नंबर आए। पॉइंट मतलब क्या है, स्केलिंग हो रही है, 70% के आसपास मार्क्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको अपना आंसर अच्छा करना हो सकता है आप 75 मिल जाए आपको, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा और डायग्राम्स बनाएंगे, आंसर को और अच्छे से लिखेंगे तो उससे ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। मेरा बस ये कहना है कि आपको सारे जो टॉपिक्स आएंगे उसको सही से अटेम्प्ट करना है। मैथमेटिक्स में आप समझिए 290 मिल गया 300 में, फिजिक्स में नहीं मिला तो ठीक है, वो एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो आप कर सकते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। क्या कर सकते हैं, अब आप एग्ज़ाम में जैसे माइकलसन मोडले आपने एक्सपेरिमेंट लिखा, तो आप भैया उसका डायग्राम एक बहुत बढ़िया सा बनाइए, नीचे लिखिए फिगर स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ माइकलसन मोडले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो और एग्ज़ाम टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। अब टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, तो या तो आप खुद से टेस्ट लिख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, अपना आइडेंटिफाई करें कौन से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं वो लिख लें, या तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। हमने भी एक बहुत हमें रिक्वेस्ट आ रहे थे, क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम था, जब मैं टेस्ट सीरीज़ लिया फिजिक्स का, देयर वाज नॉट अ सिंगल टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल। तो मुझे बहुत, एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट भी हुआ था तो वो एक टेस्ट के बाद बंद हो गया था, क्योंकि फ़िज़िक्स की फैकल्टी मिलती नहीं है, सिंपल सी बात है। फ़िज़िक्स का टेस्ट पेपर बनाना बहुत रिवॉर्डिंग भी नहीं है, क्योंकि आप समझिए ना, जीएस का कोई टेस्ट पेपर बनाता है उसको भाई 500 कैंडिडेट्स मिल जाते हैं सेम पेपर बना के। फिजिक्स के टेस्ट पेपर में आपको दिमाग भी ज़्यादा लगता है, सिंपल सी बात है, सबको पता है। सॉल्यूशंस भी बनाने मतलब जो है करने पड़ते, तो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल, तो मेरा एफर्ट था, मैं चाहता था कि टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो, तो मैंने रिक्वेस्ट किया एकेडमी को, BBS एकेडमी को, उन्होंने किया, तो आई एम हैप्पी टू कोलैबोरेट विद देम, ठीक है। तो आपको मन करे तो आप ले सकते हैं, मतलब देयर इज़ नथिंग कंपल्सन एज सच, यू कैन डू ऑन योर ओन। पर मेरा बस यही कंसर्न है कि आप टेस्ट लिखें, क्योंकि वो एग्ज़ाम में रिफ्लेक्ट होता है। आपने जो आज डायग्राम बनाया ना वो टेस्ट पेपर में, वो रिफ्लेक्ट होगा एग्ज़ाम में, इनवेरिएबली रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने टॉपिक्स बताए हैं, टॉपिक्स को आपको समझना पड़ेगा कि टॉपिक्स आप कितने डिटेल में कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टॉपिक्स कितने डिटेल में कर रहे हैं, आपको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी। क्योंकि मैकेनिक्स ऐसा टॉपिक है, अगर पहला तो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका अच्छा चला गया, अगर पहला दूसरा क्वेश्चन आपका अच्छा चला गया तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है, समझ रहे हैं आप। पेपर अच्छा हो गया तो क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्या बात मैंने बोली, बुक्स के बारे में हमने बात कर ली। बुक्स के बारे में जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए। एक बुक होती है DS माथुर, वो काफ़ी अच्छी किताब है मेरे हिसाब से। जो और भी जो मैकेनिक्स की काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, क्लिपनर एक अच्छी किताब है, पर पॉइंट है कि क्लिपनर जो है बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा नहीं, क्लिपनर बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल आते हैं। पर BPSC में जो है मोस्टली थियोरेटिकल ही क्वेश्चन आ रखे हैं। और अब कंजर्वेशन लॉ में आए हैं, कंजर्वेशन लॉ में कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आए हैं, पर वो बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे वो न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, DS माथुर आप फॉलो कर सकते हैं, या आपके पास जो भी बुक आपने पढ़ी है, देयर इज़ नो नीड टू चेंज द बुक एज ऑफ नाउ, ठीक है। आप उस बुक को फॉलो करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करूंगा अपने शॉर्ट नोट्स अगर शेयर कर पाया तो कर दूंगा, अदरवाइज खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं। एग्जाम के जस्ट पहले आपको देखना है, मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चंस, पहले 2 क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको करना है। और जो भी डिस्कशंस हैं हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, जो भी डिस्कशंस हमने करे हैं। और दूसरी बात ये
इसका जो है उसके बारे में हम टेस्ट सीरीज़ में जो भी क्वेश्चंस देंगे उसके हम ट्राई करेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस हमने बता भी रखा है देंगे, तो वहाँ पे हम देखते हैं और जो भी हम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। बाद बाकी और लोग जो हैं जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं। तो मैकेनिक्स बहुत अच्छे से करना है, आप इसको ध्यान दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।